हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की रीडिंग है मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। एंड ये टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस टाइम आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं एंड वो अपनी लव की फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करते हैं, वो आपको लव करते भी हैं या नहीं, एंड इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या निकलेगा। क्या इस रिश्ते में रहने का फ़ायदा है या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, हर बार की तरह यहाँ पे अगेन 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप लोग अपने पार्टनर को विजुलाइज करके अपने डिवाइन से हेल्प मांगकर एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन नीचे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जाकर वहाँ वीडियो शिफ्ट करके वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। एंड अगर लगता है कि एक से ज़्यादा पाइल्स पर ध्यान जा रहा है तो दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर एक पाइल आपसे पूरा रेजोनेट ना करे तो बचे हुए पाइल्स भी चेक कर सकते हैं। बट ये रीडिंग जो है ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। वैसे तो ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करती है, 96-99% लोगों से रेजोनेट करती है। ठीक है, जिनसे नहीं करती है वो लोग सैड मत होना। मैं जल्दी ही अलग अलग तरह की वीडियोस लाऊंगी। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करती तो नेक्स्ट वीडियो करेगी। एंड अगर आपको सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के बारे में जानना है, बिकॉज ये रीडिंग जो होती है ये बहुत सारे लोगों के बारे में होती है, तो आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। उनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आई होप कि अब तक आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पोस्ट करें एंड सेलेक्ट करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल कार्ड चूज किया है, बुक ऑफ लाइफ। यहाँ पे बाबा जी कहते हैं लाइफ मे हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। लाइफ के कुछ चैप्टर्स बुरे होते हैं, कुछ लेसन्स बुरे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं, लेकिन अच्छाई की आशा रखना, अच्छाई को एक्सपेक्ट करना और फ्यूचर में अच्छा होने की मनोकामना करने में कोई बुराई नहीं है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड देन है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड लास्ट में है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। 5 ऑफ कप्स एंड इनको मैं और वेल तरीके से रख दूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किसी चीज़ का एंड होकर एक न्यू बिगनिंग होती हुई भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर बात की जाए कि आपके पर्सन इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, तो आप लोगों का जैसे कि मैंने बताया सेपरेशन फेज चल रहा है ऑलरेडी, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं एंड उनको काफ़ी बुरा भी लग रहा है, उनको गलतियों का एहसास भी हो रहा है, बट स्टिल वो चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग आपके और उनके रिलेशनशिप की। ठीक है, तो आपके पर्सन जो हैं इस टाइम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चीज़ें उनके साथ बहुत बुरी हो रही हैं। अब उनके आसपास जो रिलेशनशिप हैं वो उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं एंड उन्होंने वो क्या खो दिया, आपको खो दिया, उसको लेकर वो बहुत चिंतित हैं और बहुत उदास हैं। आप लोगों का ब्रेकअप बहुत बुरी तरह हुआ था। ठीक है, इस पर्सन ने तब बिल्कुल बात नहीं सुनी, लेकिन अब ये बहुत रिग्रेट कर रहा है। ओके, तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सैड हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं एंड साथ ही में खुद को भी दोषी मान रहे हैं इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर क्या है, तो फाइनल फ्यूचर इस रिलेशनशिप का पहले से थोड़ा सा बेटर हो सकता है अगर आप दोनों इसको चाहें बेटर करना। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद आप भी इतने कॉन्फिडेंस नहीं हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि ये रिलेशनशिप आगे वर्क करेगा। ठीक है, एंड अगर बात की जाए कि ये पर्सन कभी लव करते थे या नहीं, या अभी भी करते हैं या नहीं, तो ये पर्सन आपको पहले लव करते थे, अभी भी करते हैं। हाँ, बीच में सिचुएशन इम्बैलेंस हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिनकी वजह से ब्रेकअप हो गया,
ये पर्सन उस टाइम ईगो से डील कर रहे थे, इन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, बट नाउ इन्हें उस बात का बहुत अफसोस है, ठीक है। एंड बात की जाए अगर कि थोड़े टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस पर्सन के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करेगा, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स इसके लिए मर चुकी हैं। आपकी फीलिंग्स बहुत ही इस तरह की हैं कि आप इस रिश्ते को दोबारा एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता दोबारा से आपको पेन ही देगा। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जो आपके इंट्यूशन कहे वही करिए। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, बट उसको एक्सेप्ट करना या ना करना आपके ऊपर है, बिकॉज इतनी बुरी एंडिंग के साथ ये रिलेशनशिप ओवर हुआ था, बट स्टिल यू आर वेटिंग कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से स्पॉइल हुआ। तो क्या उस पर्सन को रिग्रेट है? क्या वो पर्सन कहीं ना कहीं फील करता है कि उससे गलती हुई? तो येस, आपका पर्सन को रिग्रेट है। हाँ, वो फील करता है कि उससे गलती हुई। हाँ, वो आपको मिस करता है। हाँ, वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि आप इस रिलेशनशिप के लिए अब दोबारा से रेडी हैं, ठीक है, पूरी तरह से उस फुल कंपैशन के साथ रेडी हैं। एंड ये ऑब्वियस है कि एक बार चीज़ें बिगड़ जाएं तो उनको सेटल करना बहुत इजी नहीं होता, ठीक है। तो आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको स्टॉक करेगा एंड आपसे रिकनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कब तक करेगा, ओके, तो मुझे लग रहा है कि विद इन 2 और 3 मंथ्स वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, आपको सॉरी बोलेगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा और दोबारा से एक रिकनेक्शन बनाना चाहेगा। अब आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, दिस इज़ ऑन यू, बट ये पर्सन आपसे कनेक्शन बनाना चाहता है, कनेक्टिविटी में आना चाहता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, दोबारा से इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। बट कहीं ना कहीं ये डर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इस रिलेशनशिप की एंडिंग इसने बहुत बुरी तरीके से करी थी। एंड जब ये आपको फेस करेगा तो इसको बहुत सुनना पड़ेगा आपसे, ठीक है। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने बुक ऑफ लाइफ का कार्ड चूज़ किया था। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप, ओके। Bye, take care. For more clarity about you and your partner and your love life, you can book your personal paid readings. Okay, bye for now. Have a good day. वेलकम पाइल 2 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, वॉव्स एंड प्रोमिसेस, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ वॉव्स और प्रोमिसेस ऐसे हैं जो रह गए हैं अधूरे, उनको पूरा करने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड देन है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, एंड देन 3 ऑफ वैंड्स, कूल, एंड एस ऑफ कप्स, ग्रेट, एंड 3 ऑफ कप्स, ओके। तो फ्रेंड्स, मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पर पहले कार्ड्स को मैं सेट कर दूँ आराम से ताकि ये दिखें, क्लियरली दिखें। मुझे क्या लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम ना आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, आपको लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, नोट लाइक कि आपसे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि आपने इस रिश्ते में बहुत वर्क किया एंड वर्क करते करते थक गए, लेकिन आपको लगा कि जितना आप वर्क कर रहे हैं उतना आप रिसीव नहीं कर पा रहे, तो आपने एक पोज ले लिया, एफर्ट्स डालने बंद कर दिए या फिर कम कर दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन एफर्ट डालना चाहता है इस रिश्ते में, आपको वापस पाना चाहता है, आपसे रिकन्सिलेशन चाहता है। थोड़ी बहुत बात आप लोगों में अभी भी होती होगी, ठीक है। एंड इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, मैरिज दिखाई दे रही है, कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए तो थोड़ा सा थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में रहा है, और ये थर्ड पार्टी मोस्ट प्रोबेबली इन पर्सन का कैरियर, इनकी ईगो, इनका जो एक है एक सेल्फ डिज़र्विंग और सेल्फ अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना,
सेल्फिशनेस थोड़ी सी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। प्रेजेंट में ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। इनको लगता है कि जो कैरियर में इन्होंने पाना था, जिसके लिए वर्क कर रहे थे, ऑलरेडी वो रिसीव हो चुका है। अभी अपने रिश्ते में एक इमोशनल बैलेंस चाहते हैं, एक इमोशंस चाहते हैं, बिकॉज लैक ऑफ इमोशंस की वजह से ये रिश्ता एक टाइम पे ख़राब हुआ। बिकॉज आपके पर्सन का जो उनका फीलिंग्स थी, जो उनका डिवोशन था, या जो उनकी एफर्ट्स थे, वो सब कैरियर के लिए थे। एक गुड कैरियर, एक फाइनेंस, एक बिजनेस, एक कैरियर ओरिएंटेड, सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है ये, ठीक है। लेकिन फ्यूचर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है दोबारा मुड़कर आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। हो सकता है कैरियर की वजह से काफ़ी दूर चले गए हों, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू कम टू यू। अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। डिवाइन आप लोगों की इस रिलेशनशिप को बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। अब ये इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, इमोशनल सेटलमेंट चाहते हैं, लव लाइफ चाहते हैं, मैरिज लाइफ चाहते हैं, एंड बहुत जल्दी एक अच्छी सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ये डेट हो, बहुत टाइम बाद मिलें और आप लोग लंच और डिनर साथ में करें। हो सकता है कि मैरिज हो, कमिटमेंट हो, प्रपोजल हो, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको इस टाइम काफ़ी मिस कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि जल्दी से आपसे कनेक्ट हो जाएं और आपसे एक डेट करें, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको प्यार भी करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, एंड आप चाहते हैं कि ये मैरिज टोटली डाइवोर्स लेकर आपकी तरफ आएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी तरह से डाइवोर्स लेकर आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड वो राइट भी नहीं है। अगर कहीं इमोशनल थोड़ा सा सेटलमेंट मिलती है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट किसी की गृहस्थी बंद करके या फिर स्पॉइल करके अपनी गृहस्थी जो है नहीं बसाई जा सकती। मैं ऐसा एडवाइस कभी भी किसी को नहीं दूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के साथ साथ आपको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, आपके साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप आगे लेगा, आपको भी टाइम देगा, आपको भी अच्छी लाइफ देगा, लेकिन ये अपनी फैमिली को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ेगा, उसको भी साथ में लेके चलेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो ये चलेगी। बिकॉज ये पर्सन ना तो अपनी फैमिली को दुखी देख सकता है, एंड ना आपको, एंड ना ही खुद को, ठीक है। ये पर्सन अच्छा है, आप भी अच्छे हैं, दोनों काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके जैसा आपको ठीक लगे, ऑब्वियस है कि वैसे ही आपको करना चाहिए। बट स्टिल एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, एक अच्छी कनेक्टिविटी है, वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे बहुत जल्दी, एंड ये फीलिंग्स अराउंड विद इन मंथ ये आपको एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपको बहुत चाहते हैं, बट ये फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एंड आपके रिश्ते का फ्यूचर अच्छा है, आप लोग अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी रहेगी। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट होकर चल पाएंगे तो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, अदरवाइज इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सेपरेशन फेज़ है, ये भी पर्सन दुखी रहेगा, आप भी दुखी रहेंगे, बिकॉज एक दूसरे के बिना आप लोग रह भी नहीं सकते, और एक दूसरे को आप लोग छोड़ देंगे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो कि ऑलरेडी आपको पता है शुरू से कि वो मैरिड हैं। बट एक टाइम आता है कि जब लगता है कि वो सिर्फ हमारी लाइफ में होने चाहिए, तो हो सकता है कुछ लोगों का झगड़ा उस मैटर पे हुआ हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपकी तरफ अब आगे तो बढ़ेगा, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरी तरह से अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। और जिन लोगों के पर्सन कैरियर ओरिएंटेड हैं, कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैरियर पे उनका वर्क ऑलमोस्ट हो गया है, अब वो आपके लिए वर्क करेंगे। लेकिन सिमिलरली कैरियर तो साथ में चलता ही है सबका, और चलना भी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपकी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे विद इन मंथ और 2 मंथ्स। आफ्टर दैट सेलिब्रेशन, डेटिंग, मैरिज, प्रपोजल जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेगा। बट अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मैरिड पर्सन है, तो वो पर्सन अपनी मैरिज लाइफ को नहीं हटाएगा, साथ में लेके चलेगा,
ठीक है, तो ये पाइल 2 की रीडिंग थी जिन्होंने वॉज एंड प्रोमिसेस का कार्ड चुना। और ये कार्ड भी मुझे यही बताता है कि जिन लोगों ने अपनी फैमिली को कुछ वॉज किए हैं, कुछ प्रोमिसेस किए हैं, तो अपनी हैप्पीनेस के साथ साथ ज़रूरी है वो वॉज और वो प्रोमिसेस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, ना कि अपने डिज़ायर और अपने कंफर्टेबल जोन के लिए उनको छोड़कर, उनको पेन में छोड़कर, उनसे सेपरेशन और डिवोर्स लेकर आगे बढ़ जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। अगर रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। एंड अगर आपको सिर्फ आपके और अपने पार्टनर के बारे में पर्सनल रीडिंग करवानी है, मोर क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए होती है, तो आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं जिसमें आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी ही इन्वॉल्व होगी और सिर्फ उन्हीं का पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं और आगे उनका डिसीजन क्या होगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हे पाइल 3, वेलकम हेयर। जिन्होंने भी सैडनेस एंड ग्लैडनेस चूज़ किया है, अप एंड डाउन आपकी लव लाइफ में चलते रहते हैं, इन एंड आउट चलता रहता है, कभी आता है कोई, कभी जाता है कोई, कभी स्ट्रेस होता है, सिमिलर लेवल में खुशियाँ आती हैं। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत टेंशन है। किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड द हाई प्रीस्ट, नाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये हैं आपके कार्ड्स यहाँ पर, जो इस टाइम बताते हैं कि आपके पर्सन आपके बिना बहुत उदास हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, रातों को उनको नींद नहीं आ रही है, उनको बहुत रिग्रेट है, वो आपके बिना नहीं रह सकते, ये उनको फील होना स्टार्ट हो गया है। वो समझना शुरू हो गए हैं कि आपकी उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। और मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग विडो हों, डाइवोर्सी हों, एंड आफ्टर डैट रिलेशनशिप में हों। ठीक है, एक टाइम पे चीज़ें ऐसी थी कि जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, बट मुझे अब लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है एंड थोड़े ही टाइम में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेगा। ठीक है, ये इमोशनली आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड है। ओके, थोड़ी ही टाइम में आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो चुका है या फिर ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड ये वर्क करता है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर लॉयर, कोई ऐसा वर्क जहाँ पे सर्विसेज देते हैं ये लोगों को। तो ये पर्सन आपके रिश्ते की तरफ अब बढ़ेगा और वर्क करेगा। ठीक है, बट वहीं मुझे अभी भी ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि ये आपसे रिकनेक्शन तो बनाए, बट फिर भी, या फिर कुछ लोगों के साथ बना भी लिया हो, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि क्या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, तो करेगा, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है, बिकॉज उसको ना आपसे बहुत डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप किस टाइम पे कब झगड़ा कर दो, कब कुछ बोल दो, उसको समझो भी या नहीं। एंड ऑब्वियसली आप लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि इस पर्सन ने अपनी कन्फ्यूज़न की वजह से आपकी लव लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट की है, आपको परेशान किया है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको इस रिश्ते में बहुत पेन मिला है। बट अब जब ये पर्सन एक प्रॉपर सेटलमेंट चाहता है, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ चाहता है, बट स्टिल ये पास्ट एक्सपीरियंस एंड आपके गुस्से से बहुत डरता है। इसको ऐसा लगता है कि कोई भी स्टेप इसको फूक फूक के लेना चाहिए। ठीक है, एंड आपके रिलेशनशिप में जो थोड़े टाइम में चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे हैं कि ये पर्सन आपके से अगर कनेक्शन में नहीं है तो ये कनेक्शन बनाएगा, दोबारा से बात करेगा, थोड़ा सा रिश्ता ग्रो करेगा, बट स्टिल एक कन्फ्यूज़न रहेगी, बिकॉज ये अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहेगी, लेकिन अगर इस रिश्ते का फ्यूचर देखा जाए तो इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हाथों में ही है। वो इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि आप इस रिश्ते में जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं इस रिश्ते में, वो कंट्रोल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आए एंड ये आपकी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन लेकर आए, बार बार इन एंड आउट ना हो, बार बार पेन ना दे, बार बार खुशियाँ और गम इक्वली लेवल पे लेकर ना आए, एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आए, एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस रिश्ते पे और अपनी फीलिंग्स पे और अपनी इमोशंस पे कंट्रोल बनाए रखें, ताकि इस पर्सन को भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का
टाइम मिले, मौका मिले और एक इस पे प्रेशर पड़े कि हाँ अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करूँगा या करूँगी तो ये मेरा जो पार्टनर है हो सकता है ये लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो जब तक एक फियर इशू उनकी लाइफ में नहीं आएगा तब तक ये कॉन्फिडेंट नहीं होंगे इस रिश्ते के लिए, ठीक है। अगर बात की जाए कि ये कब तक कॉन्फिडेंस होंगे इस रिश्ते के लिए, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर तक आपका रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको इस रिश्ते को उसी कंट्रोल से, उसी ब्रेवरी से अटेंड करना है, डील करना है और डिवाइन को ही सरेंडर करना है जैसे कि आपने अभी तक किया। इस पर्सन के आगे सरेंडर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पर्सन जो है आपको लव तो काफ़ी करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत कंफ्यूज है, या फिर हो सकता है कि इसके आसपास का सोसाइटी ऐसी हो, इसके पेरेंट्स, इसकी फैमिली, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है या डाइवोर्सी है तो कुछ इंटरफेरेंस हो लाइफ में, तो वो भी मुझे एक इशू यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस पाथ पे आप चल रहे हैं आप उसी पाथ पे, उसी कॉन्फिडेंस लेवल से आगे बढ़िए। फाइनली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेगा और आपसे बात भी करेगा, लेकिन हाँ इन चीज़ों में भी टाइम लगेगा, नेक्स्ट ईयर तक लग सकता है। लेकिन ये पर्सन जो है इमोशनल है काफ़ी, हो सकता है कि ये बताता ना हो कि ये आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन आपको ये फील होता है कि ये लव तो करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन खुल के नहीं बताता, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी बताएगा, ठीक है। बिकॉज ये अपनी फीलिंग्स ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज अब आपने इससे अपनी दूरियां बना ली हैं कि या तो फुल कमिटमेंट के साथ आओ या फिर मुझे भूल जाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पायल 3 जिन्होंने सैडनेस एंड ग्लैडनेस चूज़ किया है। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।